भारत के एक छोटे से गांव में सुभांश शर्मा नाम का एक लड़का एक नीम के पेड़ के नीचे लेटा रहता था, तारों को देखता था और दूर की दुनिया का सपना देखता था। जहां दूसरे केवल रात का आसमान देखते थे, वहीं सुभांश को अनसुलझे रहस्य दिखते थे, चांद, तारे और उससे आगे के ब्रह्मांड के बारे में सवाल। धूल भरे आंगन की उन रातों ने एक ऐसे सफर के बीज बोए जो एक दिन गांव के क्षितिज से कहीं दूर तक पहुंचेगा। सुभांश की दुनिया गरीबी और सीमित संसाधनों से बनी थी। एक फीकी यूनिफॉर्म, फटी किताबों की एक अलमारी और कोई साइंस लैब नहीं। गांव वाले उसे सरकारी नौकरी पर ध्यान देने के लिए कहते थे। तारों के प्रति उसके आकर्षण को बचकाना कल्पना बताकर खारिज कर देते थे। यहां तक कि दोस्त भी उसे साइंटिस्ट बाबू कहकर चिढ़ाते थे। शक मन में घर कर गया, लेकिन हर बार जब वह रात के आसमान को देखता था तो उम्मीद लौट आती थी। तारे दृढ़ता और संभावना की फुसफुसाहट करते थे। सुभांश जानता था कि वह हार नहीं मान सकता, अभी नहीं। सुभांश को जो चीज अलग बनाती थी वह थी उसकी अथक जिज्ञासा। वह हर जगह विज्ञान देखता था, खेतों में चींटियों से लेकर पक्षियों की उड़ान तक। बिना लैब के उसने अपने गांव को ही एक लैब में बदल दिया। कबाड़ से प्रयोग बनाता था और नोटबुक को सवालों और स्केच से भर देता था। वह मिट्टी के तेल के लैंप से पढ़ता था, देर रात तक फॉर्मूले याद करता था और समस्याएं हल करता था। सुभांश के लिए विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं था, यह उसकी परिस्थितियों के गुरुत्वाकर्षण से बचने का एक तरीका था। उसका समर्पण उसके सपनों का ईंधन बन गया। अंधेरे में भी खोज के लिए उसका जुनून चमकता रहा। शहर के लिए अपने गांव को छोड़ना सुभांश के लिए बिटर स्वीट था। एक तरफ अपने घर, मिट्टी और बचपन की यादें थीं, तो दूसरी तरफ अनगिनत सपनों की चमक। गांव की गलियों में खेलते हुए बीते दिन, मां की ममता और पिता की उम्मीदें, सब कुछ पीछे छूट रहा था। लेकिन दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी, जो हर कदम के साथ और गहरी होती जा रही थी। सुभांश अपने कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदें, उनके सपनों और बलिदानों का बोझ लेकर चल रहा था। हर सुबह जब वह शहर की भीड़ में खो जाता, तो उसे अपने गांव की सादगी और अपने परिवार की मुस्कान याद आती। लेकिन वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनके सपनों को सच कर सकती है। शहर ने उसे बेहतर कॉलेज, अनुभवी मेंटर और नई संभावनाएं दी, लेकिन साथ ही सफल होने का दबाव भी कई गुना बढ़ गया। हर परीक्षा, हर असाइनमेंट, हर दिन एक नई चुनौती थी। यहाँ हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में था और सुभांश को भी खुद को साबित करना था। डॉ वर्मा, एक अनुभवी फिजिक्स प्रोफेसर, ने सुभांश की क्षमता को पहचाना। उन्होंने न सिर्फ उसे पढ़ाया, बल्कि उसकी सोच को भी नई दिशा दी। डॉ वर्मा ने उसे रिसर्च, स्कॉलरशिप्स और उन्नत शिक्षा के द्वार दिखाए, जिससे सुभांश को अपने सपनों के और करीब जाने का रास्ता मिला। पहली बार सुभांश को ऐसे दोस्तों का समुदाय मिला जो उसकी महत्वाकांक्षा और संघर्ष को समझते थे। वे सब अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन सपनों की तलाश में एकजुट थे। उनके साथ सुभांश ने दोस्ती, सहयोग और टीम वर्क का असली मतलब जाना। साथ में उन्होंने रातों को जागकर पढ़ाई की, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और छोटी छोटी जीतों के जश्न मनाए। हर मुश्किल घड़ी में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और बड़े सपने देखने की हिम्मत जुटाई। अपने मेंटर के मार्गदर्शन, दोस्तों के साथ और अपने परिवार के विश्वास के साथ सुभांश को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हर बार जब वह थक जाता तो मां की आवाज या पिता की सलाह उसे फिर से आगे बढ़ने की ताकत देती। अब सुभांश अपने साथियों के साथ शहर की छतों से तारों को छूने के सपने देख रहा था। वह जानता था कि मंजिल दूर है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक क्रू था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था। नासा इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना सुभांश के लिए एक सपना था, लेकिन यह सपना इतना बड़ा था कि उसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन सा लगता था। गांव के एक साधारण घर में सीमित साधनों के बीच उसने अपने सपनों को पंख देने की ठान ली थी। उसने अपने संघर्ष, मेहनत और जुनून को अपने आवेदन पत्र में उकेर दिया। हर शब्द में उसकी उम्मीदें और चुनौतियां झलक रही थीं, मानो वह नासा तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हो। इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का लंबा सिलसिला। हर दिन, हर पल सुभांश के मन में एक ही सवाल था, क्या उसका सपना सच होगा? हफ्ते बीत गए और हर गुजरता दिन उसकी बेचैनी बढ़ाता गया। पोस्टमैन की हर विजिट उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती थी। हर बार जब डाकिया गांव में आता, सुभांश की धड़कनें तेज हो जाती। फिर एक दिन
वह पल आया जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक लिफाफा जिस पर नासा का लोगो चमक रहा था उसके हाथों में था। कांपते हाथों से सुभांश ने वह लिफाफा खोला। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। प्रिय श्री सुभांश शर्मा से शुरू होता वह पत्र उसकी धड़कनों को और तेज कर गया। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन शब्दों ने उसकी दुनिया बदल दी। वह खुशी से झूम उठा मानो उसके सपनों को पंख लग गए हों। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसकी मेहनत, उसका विश्वास सब रंग ला चुका था। वह वही लड़का था जो कभी धूल भरे आंगन में लेटकर तारों को निहारता था और आज उन्हीं तारों तक पहुंचने का मौका उसे मिला था। नासा ने उसे चुन लिया था, गांव के एक साधारण लड़के को जिसने कभी हार नहीं मानी। अभिभूत होकर उसने रात के आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी बल्कि हर उस सपने की जीत थी जो असंभव लगता है। असंभव सपना अब हकीकत बन चुका था। उसकी कहानी अब औरों को भी प्रेरित करने लगी थी। सुभांश का सफर अब तारों तक पहुंच गया और उसकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। अंधेरे में मारा गया उसका तीर आखिरकार अपने निशाने पर लग गया था और अब वह नई उड़ान भरने को तैयार था। सुभांश के चयन की खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। हर गली, हर चौपाल पर लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वह अब सिर्फ एक ड्रीमर नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद और इंस्पिरेशन का प्रतीक बन चुका था। उसकी सफलता ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक नई रोशनी जगा दी थी। उसके माता पिता जो कभी हम्बल और एनोनिमस थे अब सभी के लिए गर्व का कारण बन गए थे। गांव के लोग उनके पास आकर उन्हें बधाई दे रहे थे, उनके संघर्ष और त्याग की सराहना कर रहे थे। वे अब सिर्फ सुभांश के माता पिता नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए आदर्श बन गए थे। गांव ने सुभांश को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह रखा जहां हर उम्र के लोग इकट्ठा हुए। हर आंख में गर्व और खुशी की चमक थी और हर चेहरे पर मुस्कान। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी बल्कि पूरे गांव की जीत थी। अब गांव के बच्चे आसमान की ओर देखते थे, यह मानते हुए कि वे भी खेतों और सीमाओं से आगे पहुंच सकते हैं। उनके सपनों को अब पंख मिल गए थे और वे खुद को सुभांश की जगह देखने लगे थे। सुभांश की कहानी ने उनकी आकांक्षाओं की सीमाओं को तोड़ दिया। अब वे जानते थे कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। स्कूल में भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। बच्चे और शिक्षक दोनों ही और अधिक जिज्ञासु और प्रेरित हो गए थे। हर कक्षा में अब सपनों की बातें होती थीं और बच्चों की आंखों में चमक थी। सुभांश की यात्रा ने साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी बच्चा सितारों तक पहुंच सकता है। धूल भरे आंगन से नासा तक सुभांश शर्मा ने दिखाया कि दृढ़ संकल्प, परिवार का साथ और गांव की दुआओं के साथ कोई भी बच्चा अपने सपनों को छू सकता है। उसकी कहानी अब हर बच्चे के दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी।